हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। तो बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने पढ़ा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, पढ़े हैं ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ढेर सारा प्रैक्टिकल यूनिट, तो उसमें हम लोगों ने मैक्रोज्म सिस्टम में देखा था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो बताओ एक मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, तो 1/1.5 इंटू 10⁻11 जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ दशमलव उड़ा दो तो 0, देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दो 2 में, तो दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे तो 0 में हो जाएगा। 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो 0.66 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 666 आते रहेगा तो आप इसको लिख देना 6.67 भी तो लिखा जा सकता है ना, और ये 10⁻12 कर देंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट ईयर इन 1 मीटर। देखो ये भी बहुत आसान सवाल है। इसी तरह क्वेश्चन एक और भी यहाँ इससे बन सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पारसेक इन 1 मीटर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग 3 पढ़े थे ना, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने का। उसमें सबसे छोटा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे बड़ा था लाइट ईयर, और तीसरा था पारसेक। तो यहाँ पे 1 मीटर में कितने पारसेक होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, एक लाइट ईयर जो होंगे 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसलिए 1 मीटर जो हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर आप 1/9.46 को अगर आप दशमलव यहाँ से उड़ाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। तो 1 0 और हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, तो एक 0 और यहाँ बैठा के यहाँ पे 10 कर सकते हैं। देखो तो ऊपर नीचे 10 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग को डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो ये देखो 1000/946 कर देना, और ये 10⁻15 और ये 1 मिलके ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 946 कैलकुलेट करके आएगा बच्चों 1.057। ठीक है ना, कितना आएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं तो क्या जवाब देना, 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। कैसे आया, तो आप ले लेना 1 लाइट ईयर बराबर इतना मीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। क्लियर है ना। चलो थर्ड सवाल हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द एवरेज wavelength of light from a sodium lamp is 5893 एंगस्ट्रॉन्ग है। एक्सप्रेस इन मीटर एंड नैनोमीटर। बोल रहा है एक्सप्रेस इट इनटू, फर्स्ट में बोल रहा है मीटर में और सेकेंड में बोल रहा है बच्चों नैनोमीटर में। तो देखो मीटर में कन्वर्ट करना तो आसान है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में आपको पता है 10⁻10 मीटर होता है। इसके बाद नैनोमीटर में भी आसान है, क्योंकि 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो चलो समझते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीटर में और नैनोमीटर में। तो पहला तो आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 5893 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 5893 इंटू 10⁻10
सिर्फ बस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखोगे तो 5.893 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 5.893 इंटू 10 पे पावर 3 में से 10 जाएगा तो -7 मीटर। तो एक आंसर तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, कि इतना एंगस्ट्रॉम इतना मीटर के बराबर होगा। नाउ सेकेंड में हम लोग देखेंगे, इसको हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 10 पे पावर -9 का मल्टीप्लायर चाहिए, तब तो 1 नैनोमीटर को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर कितना, 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5893 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 5.893 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। अब हमको 10 टू द पावर माइनस यहाँ पे लाना है 9, ठीक, तो क्या करना 5.893 इंटू 10 पे पावर -7 इंटू 10 पे पावर -2 कर दो, और नीचे में भी 10 टू द पावर -2 कर दो। 10 टू द पावर -2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 10 पे पावर -2 ऊपर आएगा तो 10 पे पावर +2 हो जाएगा, तो 5.893 इंटू 10 पे पावर +2 इंटू 10 पे पावर -7 -2 -9 मीटर। तो ये देखो 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 से गुना हो जाएगा, तो 589.3 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब देखो 10 पे पावर -9 का मल्टीप्लायर आ गया, तो आप इसको लिख देना 589.3 नैनोमीटर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चलो नोट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाओगे। 4 क्या कह रहा है, पहले सवाल तो जाने। सवाल है 4 में मेरे पास हाउ मैनी मीट्रिक टन, ठीक है, आर देयर इन क्या सवाल बना दे, हाउ मेनी मीट्रिक टन आर देयर इन अ टेराग्राम, इन अ टेराग्राम। देखो ये सवाल है, देखो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये सब रहता है, अगर यूनिट का नॉलेज नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा सवाल बनाने में। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है मीट्रिक टन कितने होंगे इन अ टेराग्राम। इन अ टेराग्राम का मतलब 1 टेराग्राम में कितने मीट्रिक टन होंगे। तो देखो बच्चों 1 टेराग्राम जो होता है 1 टेराग्राम, ठीक है, 1 टेराग्राम होता है 10 पे पावर 12 ग्राम। अगर मैं पिछला इस नहीं बताया था यूनिट में, प्रैक्टिकल यूनिट में, तभी याद रखना 1 टेराग्राम 10 टू द पावर 12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन जो होता है बच्चों, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और 1 मीट्रिक टन जो होता है, ठीक है, ठीक, टन का स्पेलिंग TONS होता है, देख लेना जो भी होगा, TON या TONN। 1 मीट्रिक टन जो होगा 10 पे पावर 3 किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करोगे तो 10 पे पावर 6 ग्राम हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप क्या मान लेना, सेकेंड। अब आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी मीट्रिक टन, तो हम क्या करते हैं, टेराग्राम और मीट्रिक टन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो रिलेशन मिल जाएगा ना। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दो, सेकेंड। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 टेराग्राम में कितना ग्राम, 1 मीट्रिक टन में कितने ग्राम। अब जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 टेराग्राम ऊपर रहेगा और नीचे 1 मीट्रिक टन को नीचे कर दो, नहीं 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू, देखो 10 पे पावर 12 बटा 10 पे पावर 6। इसको अगर हम काटे तो 10 पे पावर +6 होगा। तो अब बताओ 1 टेराग्राम कितना मीट्रिक टन के बराबर हुआ, 10 पे पावर 6 मीट्रिक टन के बराबर हुआ। इसलिए 1 टेराग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर 6 मीट्रिक टन के बराबर होगा, याद रखेंगे। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन 5 है द मास ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ
प्रोटॉन दिया है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम। और सवाल बोल रहा है आपसे हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड मेक 1 ग्राम। कह रहा है 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो कह रहा है 1 ग्राम में आपको प्रोटॉन्स का नंबर बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का सिंपल सा मैं आपको फार्मूला ही बता देता हूं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का फार्मूला हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ले लेना और अपॉन क्या ले लोगे, मास ऑफ ईच प्रोटॉन ले लेंगे, मास ऑफ ईच प्रोटॉन। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन देखो आपके पास दिया है 1 ग्राम में, 1 ही ग्राम में ना हमें निकालना है। और एक प्रोटॉन का मास देखो हमारे पास पता है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27, ये देखो किलोग्राम, ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम। तो आपको तभी ना रेशियो निकलेगा जब दोनों का सेम यूनिट होगा। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो या किलोग्राम को ग्राम में बदलो। तो चलो मैं ऊपर ही बदल देता हूँ, 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 किलोग्राम और नीचे 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब तो रेशियो निकल सकता है क्योंकि दोनों क्या ची में है, किलोग्राम में। अब देखो इसको आप कैसे निकालोगे, तो 1/1.67 रहने देते हैं और ये 10 पे पावर माइनस 3 प्लस हो जाएगा 27, ये दशमलव उड़ाओ तो 100 हो जाएगा। तो 100/167 इंटू 10 पे पावर 24 होगा। एक जीरो यहाँ से कैरी कर लो तो 1000/167 इंटू 10 पे पावर कितना होगा 23। ठीक है, अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 167 बराबर 5.99 इंटू 10 पे पावर 23 प्रोटॉन्स होंगे। तो 1 ग्राम में ठीक है कितने प्रोटॉन होंगे बच्चों, 5.99 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो 6 में क्वेश्चन है एक्सप्रेस an acceleration of 10 meter per second square in किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 10 इंटू 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, तो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होते हैं। और 1 सेकेंड कितने आवर के बराबर होते हैं बच्चों, तो 1/3600 आवर के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो 1/3600 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर कैसे हुआ, तो 1 किलोमीटर हो गया देखो 1000 मीटर, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। याद रहेगा ना। उसी तरह 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे 1/3600 आवर हो जाएगी। 1 आवर में ना, सॉरी 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर हो जाएगी। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ये हो गया आपका 10 इंटू 1/1000 किलोमीटर और नीचे हो गया 1/3600 गुना 1/3600 इंटू आवर का स्क्वायर। नहीं, अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 10/1000 रखेंगे और ये 3600 इंटू 3600 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखो 1 जीरो गया, 2 जीरो यहां से यहां चला गया। ठीक है, तो 3600 को आपको 36 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो देखो मल्टीप्लाई करके जो आएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 36 गुना 36 होता है, गुना कर लेना 1296 आ रहा है। ठीक है,
डबल जीरो, दो ठो जीरो यहाँ पे आ जाएगा ना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 1.296 इंटू 10 पे पावर, एक के बाद क्या डिजिट लिए, 2 2 4 1 5, तो 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से बनाएंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर द रेडियस, ध्यान देना, द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इज 41.3 फर्मी, ठीक है, 41.3 फर्मी, ठीक है। एक्सप्रेस द वॉल्यूम, एक्सप्रेस द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। देखो अच्छा सवाल है, कह रहा है गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस दिया है 41.3 फर्मी और आपको वॉल्यूम बताना है मीटर क्यूब में। तो बच्चों गोल्ड जो होगा उसका शेप जो होगा न्यूक्लियस स्फीयर का होगा और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस दिया है फर्मी में। तो आपको बस फर्मी को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको पता है कि एक फर्मी जो होते हैं कितने मीटर के बराबर होते हैं, 10 पे पावर -15 मीटर के बराबर होते हैं। तो रेडियस 41.3 फर्मी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 41.3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर -15 से, तो ये मीटर हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम चूंकि न्यूक्लियस स्फीयर के शेप में है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप इसको लिखोगे 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 और आर हो जाएगा 41.3 इंटू 10 पे पावर -15 का क्यूब होगा और यूनिट मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। मैं फिर कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ अभी, क्योंकि हमें 41.3 इंटू 41.3 इंटू 41.3 तीन बार इसको गुना करना होगा। नहीं, इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -15 को 3 बार करोगे तो -45 हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर? अब क्या करोगे, देखो इस सबको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक, मैं एक बार में मल्टीप्लाई करूं, सबको एक बार में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं 4/3 इंटू 22/7 ले लिए और इसको 4.13 इंटू 4.13 और छोटा बना लेते हैं। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 4.13, तो 3 जीरो इस तरह कैंसिल होगा तो -42 हो जाएगा। ठीक, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 22 इंटू 4.13 इंटू 4.13 इंटू 4.13 रिजल्ट आएगा बच्चों 6198.72 और 7 3 जा 21 इंटू 10 पे पावर -42। ठीक है ना, यूनिट क्या है अभी, मीटर क्यूब है। तो चलो इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं 6198.72 को 21 से, तो रिजल्ट आ रहा है आपके पास 2.95 के पास आसपास। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, अच्छा यहाँ पे दशमलव में पहले बैठा दूँ, नहीं एक स्टेप बाद बैठाता हूँ। ठीक है, तो 295 इंटू 10 पे पावर -42, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा था 2.95 इंटू 10 पे पावर -40 मीटर क्यूब। क्लियर है ना? तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस ये है और इसकी वॉल्यूम इतनी होगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो सवाल देखो, सवाल है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मास दी हुई है वो 9.11 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मास है। तो बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स would make in 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में आपको इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालना है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे उस समय हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले थे, अब की बार पूछ रहा है नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना जो मास दिया है टोटल मास ले लेना और बटा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो टोटल मास कितना दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को आपको कन्वर्ट कर लेना है किस चीज में, ग्राम में। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा ये भी तो किलोग्राम में, तो काहे का कन्वर्ट करेंगे, 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। दोनों तो सेम यूनिट में है ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करो, 9.11 में दशमलव उड़ा देंगे ऊपर, यहाँ तो ऊपर 100 हो जाएगा बाय 911, और ये ऊपर चला गया तो प्लस 31। अब किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, एक जीरो इससे कैरी कर लो। तो 1000 बाय 911 इंटू 10⁻30। इसमें जब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 911, तो रिजल्ट आएगा बच्चों 1.097 इंटू 10⁻30। ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलो इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैं सवाल ले रहा हूं। जैसे मान लो सवाल कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। पहला है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर बराबर वाट, ठीक है, बराबर वाट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर का क्या वॉल्यूम होगा इन मीटर क्यूब, क्या चीज में बोल रहा है, सेंटीमीटर बराबर वाट इन मीटर क्यूब में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, मीटर क्यूब में। दूसरा सवाल देखो यहाँ पे बोल रहा है व्हीकल्स मूविंग with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर covers डैश मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब में पूछ रहा है। तो क्यूब का साइड दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा, 1/100। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर साइड क्यूब। तो साइड क्यूब बोले तो 1/100 मीटर का क्यूब, तो 1/100 का क्यूब क्या होगा, तो 1/10⁻⁻² मीटर का क्यूब कर देते हैं, बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा सवाल बोल रहा है व्हीकल मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर कवर डैश मीटर इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस मीटर में पूछ रहा है, ठीक। तो देखो बच्चों स्पीड बराबर दिया हुआ है कितना, स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे आए 5/18, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 घंटा 3600 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, 0 से 0 2 को काट दोगे, 2 पंचे 10, 2 18, 36 हो गया ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग 36 गुना 5/18, तो 18 गुना 36, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो बच्चों स्पीड आपने निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम बोला है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो 1 सेकेंड कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग एक और यूनिट देखते हैं, ठीक है। एक और यूनिट बोले तो एक और क्वेश्चन ना। देखो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ
वाटर एट 4 डिग्री सी, ठीक है, 4 डिग्री सी पे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर बताना है। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, डेंसिटी जैसा कि आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है बच्चों? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी कैसे डिफाइन होगा? तो देखो बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सी पे डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, मास ले लेना है 1 ग्राम का और वॉल्यूम लेना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास कितना लेना है? 1 ग्राम और वॉल्यूम। ऐसे यहाँ पे सवाल ऐसा भी पूछ सकता था कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा भी सवाल रह सकता था। चलो दोनों में हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी हम लोग को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोल रहा है, तो 1 ग्राम बट्टा क्या कर लो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये तो हो गया एक आंसर। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है निकालने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक, एट 4 डिग्री सी में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1 ग्राम कितना किलोग्राम के बराबर होता है? तो 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 1/100 मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा देखो 1/1000, ये 100 पे पावर 3 है तो ऊपर जाएगा, तो 100 पे पावर 3 का पूरा वैल्यू निकालोगे तो 6 आ जाएगा, 10 पे पावर 1 पे 6 जीरो आ जाएगा नहीं, और ये यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 3 को जीरो क्या करना, कैंसिल कर देना, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सवाल यही था कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 4 डिग्री सी पे होगा, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो आई होप आपको ये 10 सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।